हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। आपने हर्ट्ज़ पहले भी ये नाम सुना होगा। यू नो दैट फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज़ होती है। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, एंड इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ यूनिट साइकिल पर यूनिट सेकेंड, कि एक यूनिट सेकेंड के अंदर, एक यूनिट सेकेंड टाइम के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल ईएम वेव्स की प्रोड्यूस हुई, उसको हम कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ हर्ट्ज़, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन के बारे में और उसके डिटेक्शन के बारे में सबसे पहले जो किसी ने हमें बताया वो हर्ट्ज़ ने बताया। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस चीज़ को डेराइव करके, इस चीज़ को प्रूव करके फर्स्टली हमें ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट उन्होंने ही पहली बार क्लियर किया था। So this is the experimental setup of this experiment and I will explain you each part of this setup. इसके अंदर P, P डैश, S और S डैश, ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स को जॉइन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर कंसिस्ट करता है दो लार्ज स्क्वायर मेटल की प्लेट्स, और वो स्क्वायर मेटल की प्लेट्स ब्रास से बनी हुई है। जब हम इसको इनपुट देते हैं या किसी भी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो P और P डैश ये पहली प्लेट है जिसके थ्रू हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इनपुट प्रोवाइड किया है, और ये दोनों प्लेट एक ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है जो कि ब्रास का बना हुआ है। और ये ट्रांसमीटर एक दूसरे से देख सकते हो आप पैरेलली प्लेस्ड है इन सेम वर्टिकल प्लेन विद देयर सेंटर अबाउट 60 सेंटीमीटर अपार्ट, एंड द प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ टू। ये जो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट तो हमारे पास इनपुट से कनेक्टेड है, बच गई ये एस डैश प्लेट, ये हमारे पास दो स्फीयर से कनेक्टेड है। यहाँ पे S1 S2 दो स्फीयर्स हैं जो कि ब्रास के बने हुए, ब्रास से पॉलिश्ड हैं। ये दोनों स्फीयर विद द हेल्प ऑफ अ थिक वायर की हेल्प से इस प्लेट से एस डैश से ये कनेक्टेड है। और इस वायर का जो दूसरा एंड है वो इस प्लेट, एक एंड तो इस स्फीयर से कनेक्टेड है वायर का, और दूसरा एंड इस मेटल प्लेट से कनेक्टेड है। द टू thick wires are connected to a secondary terminal of an inductant coil। तो ये जो है इंडक्टेंस कॉइल बन गई है। इंडक्टेंट कॉइल से ही ये सेकेंडरी वायर इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि एक वायर तो इसका एक टर्मिनल तो इस स्फीयर से कनेक्टेड है और दूसरा इंडक्शन कॉइल से कनेक्टेड है। एंड इन दोनों स्फीयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 या 3 सेंटीमीटर के लगभग इनके बीच में डिस्टेंस होता है। और जो भी एयर इस गैप के बीच में आएगी, ड्यू टू लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, S1 और S2 के अक्रॉस लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो भी एयर इसके बीच में, इस गैप के बीच में आएगी, वो चार्ज हो जाएगी। सो द हाई पोटेंशियल डिफरेंस आयोनाइज कर देगा उस एयर को इस गैप के अंदर एंड मेक्स द गैप कंडक्टिंग, जिसकी वजह से ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये जो गैप है वो कंडक्ट करने लग जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट आयोनाइज एयर। एंड द इलेक्ट्रॉन्स, और जो हम कह सकते हैं आयंस जो प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, आयोनाइज्ड हो गए हैं जो, वो ऑसिलेट करेंगे बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, ड्यू टू कंडक्शन। वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करने के बाद ऑसिलेट करेंगे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द गैप S1 एंड S2, एंड एन ऑसिलेटिंग डिस्चार्ज ऑफ द प्लेट अकर्स थ्रू द कंडक्टिंग गैप, जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग डिस्चार्ज ऑफ द प्लेट अकर होगा, मतलब ऑसिलेट होने की वजह से कंडक्टिंग गैप के अंदर ऑसिलेटरी चार्ज प्रोड्यूस होंगे, एंड द प्रोसेस इन द रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स। आप देख सकते हो इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, मूव करने की वजह से इस तरीके का यहाँ पे इसका मूवमेंट दिख रहा है जो कि ईएम वेव जैसी वेव्स है। सो ऑसिलेशन होने की वजह से आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, एंड द मेटल प्लेट फॉर्म अ कैपेसिटेंस। ये जो दो मेटल प्लेट है हमारे पास, ये इनका जो कैपेसिटर है ये फॉर्म करती हैं कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस लो होगा,
डिनोटेड बाय C, एंड कनेक्टिंग वायर जो ये है हमारे पास जो मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है, इनका इंडक्टेंस कैपिटल L वो भी क्या होगा, लो, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हायर फ्रीक्वेंसी की। ऑसिलेटिंग होने के बाद जो मेटल प्लेट्स हैं ये ऑफर करेंगी लो कैपेसिटेंस, वायर ऑफर करेगी लो इंडक्टेंस, जिसकी वजह से EM वेव जो हमारे पास प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। एंड यू नो दैट फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट में LC, वेयर L इज द इंडक्टेंस ऑफ दैट वायर एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट मेटल plate. And the strong electric field associated with EM waves cause tiny sparks jumping across the gap S dash and S2 of detector, S1 dash and S2 dash of detector, thereby providing the existence of EM waves. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होने की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से यहाँ पे टिनी स्पार्क्स जनरेट होंगे या जंप करेंगे इस गैप के अक्रॉस, या कह सकते हैं हम इस डिटेक्टर के अक्रॉस, जो कि डिटेक्ट करेगा उन टिनी स्पार्क्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिसने सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि कैसे दो पैरेलल प्लेट्स को हम कनेक्ट करके एक ट्रांसमीटर की हेल्प से और ब्रास से बने हुए स्फीयर्स की हेल्प से और मेटल प्लेट को कनेक्ट करने के बाद कैसे EM वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उन EM वेव्स की हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, हम कह सकते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, जो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा वहाँ पे वो चीज़ें शो होगी कि टिनी स्पार्क्स जनरेट होंगे, और वो टिनी स्पार्क्स क्लियरली इंडिकेशन होंगे कि जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोडक्शन, और वी कैन से दैट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट।